आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है 26 सितंबर तक। उसके लिए हाल ही के एग्जाम में टीसीएस के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो आप इस वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्जाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि द आइडियल ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल हैज बीन टेकन फ्रॉम, यानी प्रस्तावना में न्याय के जो ये तीनों वाक्य जो है ये कहां से लिए गए हैं। तो देखिए आइडियल ऑफ जस्टिस जो होते हैं वो आपके तीन प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए सोशल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ये जो आपके तीन जो है ये आपके आइडियल ऑफ जस्टिस होते हैं। और इन्हें जो कहां से लिया गया है तो ये आपका रशियन रेवोल्यूशन यानी रूस की क्रांति से जब वो लिया गया है तो रशियन रेवोल्यूशन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा प्रस्तावना में ये जो आपके रिपब्लिक यानी गणतंत्र के जो आदर्श से वाक्य है ना ये आपके फ्रांस देश से लिए गए हैं। इसके अलावा हमारे संविधान प्रस्तावना में जो है आपके जो स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, इक्वालिटी यानी समानता और ये आपका फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व, ये सभी जो शब्द है ना ये भी आपके फ्रांस देश से लिए गए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक व्हाई आई एम एन एथिस्ट, यानी मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो देखिए व्हाई आई एम एन एथिस्ट ये जो पुस्तक है ना ये आपके भगत सिंह के द्वारा जब वो लिखा गया था। तो भगत सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भगत सिंह ने जो ये पुस्तक है ना उन्होंने जो है लाहौर सेंट्रल जेल में कैद के दौरान जो है इस पुस्तक को लिखा था। और इसका जो प्रथम प्रकाशन है ना ये लाहौर से ही छपने वाले अखबार दी पीपल में जो है 27 सितंबर 1931 को जो इसका पहला प्रकाशन जो वो हुआ था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो देखिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 और भाग 5 जो है ये आपके भारत के महान्यायवादी की स्थिति से जो वो संबंधित है। तो अनुच्छेद 76 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ से एक और प्रश्न आपका था कि अटॉर्नी जनरल का जो है क्वालिफिकेशन जो वो दिया गया था और उसमें जो एक आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो वो बताना था। जहाँ पर एक आपका इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट दिया गया था ना वो दिया गया था कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो भारत के पीएम को जब वो इलेक्ट करते यानी भारत को जब वो पीएम को जब वो चुनते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट था ना ये आपका जो वो गलत दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि अकबर के शासन काल में मनसबदारों की जो है सबसे लोवेस्ट ग्रेड क्या थी। कुछ बच्चों ने बताया कि ग्रेटेस्ट ग्रेड लोवेस्ट नहीं सबसे ज्यादा ग्रेड पूछा गया था और कुछ बच्चों ने बताया कि लोवेस्ट ग्रेड के बारे में पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको दोनों बता देता हूँ कि अकबर के शासन काल में मनसबदारों को जो है ये आपके टोटल 33 श्रेणियों में जो वो बांटा गया था और सबसे निचले मनसबदार के पास जो है वो आपके 10 सैनिक जो वो होते थे। तो अगर लोवेस्ट ग्रेड पूछा गया था तो 10 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जबकि सबसे बड़े जो मनसबदार के पास जो है टोटल आपके 10,000 जो है वो सैनिक होते थे। तो अगर सबसे अधिक पूछा गया था तो 10,000 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए 10,000 सैनिक जो है ये किसके पास होते थे तो केवल शाही परिवार के राजकुमार और सबसे शक्तिशाली राजपूत शासकों के पास ही जो है ये आपके 10,000 का जो है वो सैनिक होते थे। तो ये पॉइंट भी आप जो है ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि पूर्ण स्वराज की मांग किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। 19 दिसंबर 1929 को इसी में जो पूर्ण स्वराज की मांग जब वो किया गया था। तो लाहौर अधिवेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जो है पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व जो वो पूछा गया था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व रहा था ना ये आपका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो 17 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर भारत के जनसंख्या घनत्व की बात कर ले तो भारत का जो 382 रहा था। तो ये पॉइंट भी जो है आप ध्यान में रखिएगा। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका बिहार रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि कुचिपुड़ी जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए कुचिपुड़ी की बात कर ले तो ये जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि कुचिपुड़ी की जो उत्पत्ति है ना ये आंध्र प्रदेश के किस जिले से हुआ था। तो देखिए कुचिपुड़ी की जो उत्पत्ति है ना ये आपके आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के जो है कुचिपुड़ी गांव से हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य को जो वो दर्जा दिया गया है। तो देखिए जब भी क्वेश्चन में अगर संगीत नाटक एकेडमी रहे ना तो इनके अकॉर्डिंग जो है भारत में जो है टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य को जो वो दर्जा दिया गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन में रहे कि भारत के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने शास्त्रीय नृत्य को दर्जा दिया गया है तो देखिए अगर संस्कृति मंत्रालय क्वेश्चन में दिया रहे तो 9 शास्त्रीय नृत्य को जो वो दर्जा दिया गया है। और संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग 9 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला तो आपका भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सेकंड आपका कथक जो कि आपका
उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। थर्ड आपका कथकली जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। फोर्थ आपका कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी जो है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी जो है आपका मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम जो है आपका केरल का है। सत्रिया जो कि आपका असम का है। इसके अलावा छऊ भी जो है ये संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग इसे जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य निगम के जो है वर्तमान में आपके जो है चेयरमैन कौन है? तो देखिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो वर्तमान में चेयरमैन है ना ये अशोक कुमार मीना है। तो अशोक कुमार मीना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बिशप जो टर्म है ना ये किस खेल से संबंधित है? तो देखिए बिशप टर्म की बात कर ले तो ये जो आपका चेस यानी शतरंज खेल से संबंधित है। तो शतरंज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा शतरंज के अन्य शब्द की बात मैं कर लूँ तो देखिए बिशप, कैप्चर, कैस्टलिंग, चेकमेट, एंड पासेंट, गैम्बिट, ग्रैंड मास्टर, किंग, नाइट, प्यादा, क्वीन, रूक, गतिरोध, सिसिलियन रक्षा, ये सभी जो आपके शब्द है ना ये आपके शतरंज खेल के जो है वो शब्द हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण योजना को जो है ये कब तक बढ़ा दिया गया है? तो देखिए पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो है ऋण योजना को ये आपका दिसंबर 2024 तक जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो दिसंबर 2024 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर पीएम स्वनिधि योजना की बात कर ले तो इसे जो है किस मंत्रालय के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है? तो ये आप ध्यान में रखिएगा MOHUA यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया है। और ये जो आपका पीएम स्वनिधि योजना ये जो है किसके लिए शुरू किया गया है? तो देखिए जो आपके छोटे दुकानदार या फिर फेरी वाले जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना आप देखे होंगे कि जो आपके गुपचुप वगैरह रोड पे लगाते हैं उनके लिए जो है आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने के लिए ये जो आपका प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स योजना जो वो शुरू किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि वर्धना डायनेस्टी रूलिंग एरिया जो है इसका पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्धन राजवंश को ही जो है ये आपका पुष्यभूति राजवंश के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और इनका जो रूलिंग एरिया रहा था ना ये आपका उत्तर भारत में थानेसर से जो है कनौज तक रहा था। तो ऑप्शन में आपका थानेसर दिया गया था। तो थानेसर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ईद उल फितर जो है ये किस महीने में मनाया जाता है? तो देखिए ईद उल फितर जो है इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 10वें महीने के जो है सवाल के पहले दिन जो है ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन में आपका सवाल दिया गया था। तो सवाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत में पहली जो पैसेंजर ट्रेन है ना ये कब चली थी? तो देखिए भारत में जो पहली पैसेंजर ट्रेन है ये आपका 16 अप्रैल 1853 को जो है ये आपका बोरी बंदर से औठाने के बीच चला था। और कितने किलोमीटर की दूरी जो है इसमें तय किया गया था? तो इसमें जो आपके टोटल 34 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय किया गया था। तो 1853 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो पहला जो आपका पैसेंजर ट्रेन चला था ना 1853 में इसमें जो है कितने लोकोमोटिव जो है वो सवार थे यानी संचालित किया गया था कितने लोकोमोटिव के द्वारा? तो इसमें जो आपके 3 लोकोमोटिव के द्वारा जो वो संचालित किया गया था। और ये तीनों का नाम जो आप वो देख सकते हैं। और इसमें आपके टोटल कितने लोग सवार थे? तो टोटल आपके 400 लोग जो है इसमें सवार थे। और इसमें यात्री लाइन का निर्माण और संचालन जो है ये किसके द्वारा जो वो किया गया था? तो देखिए यात्री लाइन का निर्माण और संचालन जो है ये आपके ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के द्वारा जो है इसका किया गया था। और भारत में रेलवे की शुरुआत का जो श्रेय ये किसको दिया जाता है? तो देखिए भारत में रेलवे की शुरुआत का जो श्रेय है ना ये आपके लॉर्ड डलहौजी को जो वो दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो देखिए वेदांतम सत्यनारायण शर्मा जो है ये आपके कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कुचिपुड़ी ये जो किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो ये जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा वेदांतम सत्यनारायण शर्मा की बात कर ले तो इन्हें जो 1961 में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1970 में भारत के चौथे नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो आपका कालिदास सम्मान दिया जाता है ना इन्हें कालिदास सम्मान से जो है 1988 में जो है वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुचिपुड़ी नृत्य के अन्य प्रमुख कलाकारों की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके कुचिपुड़ी नृत्य से है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि विच शेड्यूल कंटेन्स फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन यानी शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो देखिए शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का जो उल्लेख है ना ये तीसरी अनुसूची में जो वो किया गया है। तो तीसरी अनुसूची आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में भारत में जो है अभी वर्तमान में आपके 12 अनुसूची जो है वो आपका 12 अनुसूचियों में जो है वो आपका विभाजित किया गया है। जिसमें अगर पहली अनुसूची की बात कर ले तो देखिए पहली अनुसूची में जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची का उल्लेख जो है वो किया गया है। दूसरी अनुसूची में जो है व्यक्ति का वेतन, विभिन्न संवैधानिक कार्यालय जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, CAG, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, राज्यपाल आदि के पास जो वेतन का बारे में जो आपका बताया गया ना ये दूसरी अनुसूची में जो है इसका उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची तो मैंने आपको बता दिया है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन इसका जो उल्लेख है ना ये आपकी चौथी अनुसूची में किया गया है।
समवर्ती सूचियों में शक्ति और जिम्मेदारियों के लिए विषय का जो विभाजन है ना, ये आपके 7वीं अनुसूची में जो वो किया गया है। भारत की आधिकारिक भाषाओं की जो सूची है, ये आपके 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन, ये जो आपका 9वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। दल बदल विरोधी कानून जो है, ये आपके 10वीं अनुसूची को जो वो कहा जाता है। पंचायती राज के विभिन्न विषयों की सूची का जो उल्लेख है ना, ये आपके 11वीं अनुसूची में जो वो किया गया है। नगर पालिकाओं के लिए विभिन्न विषयों की सूची का जो उल्लेख है ना, ये आपके 12वीं अनुसूची में जो वो किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो देखिए चिल्का झील की बात कर ले तो ये जो आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चिल्का जो है ये आपका एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का जो है ये दूसरा सबसे बड़ा जो है ये आपका लैगून झील है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा अंतरदेशीय नमक झील यानी इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है, तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा अंतरदेशीय नमक झील है ना, ये आपका सांबर झील है। और ये सांबर झील जो ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा प्राकृतिक खारे पानी की झील अगर पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका लोनार झील है ना, जो कि आपका एक प्राकृतिक खारे पानी की झील है, और ये जो है किससे बना है, तो ये आपके क्षुद्र ग्रहों की टक्कर से जो ये बना है। और ये जो है कहां पर स्थित है, तो ये जो आपका महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के लोनार क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाए तो ये आपका उलर झील है। और ये कहां पर स्थित है, तो ये आपका जम्मू और कश्मीर में बांदीपुरा जिले में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ रहा था कि हु अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट नन फॉर हिज मार्केट रेगुलेशन पॉलिसी, यानी बाजार नियंत्रण नीति की जो शुरुआत है ना, ये किसके द्वारा जो है वो किया गया था। तो देखिए दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण नीति की जो शुरुआत है ना, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है वो किया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ रहा था कि दिल्ली और अमृतसर ये जो किस राजमार्ग को जो है आपस में जोड़ते हैं। तो देखिए ये जो आपका नेशनल हाईवे 1 है ना, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो है ना, ये दिल्ली और अमृतसर को जो है आपस में जोड़ता है। तो नेशनल हाईवे 1 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि NH1 को ही जो है आपके सेठ सासुरी मार्ग के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले भारत का सबसे लंबा अगर राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पूछा जाए तो देखिए भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, ये आपका NH44 है, जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था, तो पहले इसे जो है NH7 के नाम से जो वो जाना जाता था। और इसकी लंबाई की अगर बात कर ले तो देखिए NH44 की जो लंबाई है ना, ये आपके 3745 किलोमीटर है। और ये जो किसको किससे जोड़ता है, तो देखिए ये जो आपका उत्तर में श्रीनगर से जो है दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो है ये आपका जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि NH44 जो है ये आपका कितने राज्य और लगभग कितने शहरों को जो वो जोड़ता है। तो देखिए NH44 की बात कर ले तो ये जो आपका टोटल 11 राज्य और लगभग 30 महत्वपूर्ण शहरों को जो वो आपस में जोड़ता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि स्वराज पार्टी के जो है संस्थापक कौन थे, यानी स्वराज पार्टी की जो स्थापना है ना, ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए 1 जनवरी 1923 को जो है इलाहाबाद में देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है स्वराज पार्टी की स्थापना जो वो किया गया था। तो देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल के जो नवाब थे ना, ये कौन थे। तो देखिए अगर प्लासी के युद्ध की बात करें तो देखिए प्लासी का जो युद्ध हुआ था ना, ये आपके 23 जून 1757 को हुआ था। और उस समय बंगाल के जो नवाब थे ना, ये आपके सिराजुद्दौला थे। और किनके मध्य हुआ था, तो ये जो आपके बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नेतृत्व जो है ये रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, इनके बीच जो है ये आपका प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी यानी रॉबर्ट क्लाइव जो वो जीत गए थे। लेकिन यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध के दौरान आपका जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को जो है किसने जो वो धोखा दिया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नवाब की सेना का जो प्रमुख थे ना, वो आपके मीर जाफर थे। और इन्हीं को जो है रॉबर्ट क्लाइव ने जो वो रिश्वत दिए थे। और इसी के कारण जो है ये आपके सिराजुद्दौला जो है प्लासी के युद्ध में जो है वो हार गए थे। और एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब जो है ये कौन बने थे, तो ये आपके मीर जाफर को जो वो बनाया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2023 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के गवर्नर यानी राज्यपाल जो है ये कौन है। तो देखिए वर्तमान या फिर 2023 की स्थिति के अनुसार भी जो उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है ना, ये श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। तो आनंदीबेन पटेल आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपका आगे आने वाले जो आपका पहला क्वेश्चन है कि विच ईयर डिड द इंडियन हॉकी टीम पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ओलंपिक गेम्स। और ये जो आपका एमपी पुलिस एसआई में जो आपका ये प्रश्न पूछा गया था, यानी ओलंपिक खेलों में जो है भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार किस वर्ष जो है वो भाग लिया था। तो देखिए ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार जो है ये आपका 1928 के ओलंपिक में जो वो भाग लिया था। तो 1928 का ओलंपिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय हॉकी टीम ने जो है ओलंपिक खेलों में 1928 से 1956 तक जो है लगातार जो वो 6 स्वर्ण पदक जो वो भारत के द्वारा जो वो जीता गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि जो भारत के द्वारा
पहला जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जो जीता गया था ना 1928 में, उस समय जो है भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो देखिए उस समय जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे ना, ये आपके जयपाल सिंह मुंडा थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले भारतीय हॉकी टीम ने जो है अब तक ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जो वो जीते हैं। तो देखिए भारत के द्वारा अब तक जो है 8 गोल्ड मेडल जो है ये आपका हॉकी की तरफ से जो वो जीता गया। और कब कब? तो देखिए 1928 से 1956 तक लगातार आपके 6 स्वर्ण पदक जीते गए थे। इसके बाद 1964 में जो आपका जीता गया था, जो कि आपका टोक्यो ओलंपिक था, इसमें भारत के द्वारा जो गोल्ड मेडल जीता गया था। इसके बाद जो लास्ट आपका हॉकी में गोल्ड मेडल जीता गया था ना, ये आपका 1980 के मॉस्को ओलंपिक में जो वो गोल्ड मेडल जीता गया था। एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि अंतिम बार भारतीय हॉकी 1980 में मॉस्को ओलंपिक में जो वो जीता गया था, और इसे जो भारत का हॉकी का स्वर्ण युग भी जो वो कहा जाता है। इसके अलावा बात कर ले भारतीय हॉकी टीम जो अब तक ओलंपिक में कितने मेडल जो वो जीत चुका है। तो देखिए अब तक भारतीय हॉकी टीम के द्वारा 13 मेडल जो वो जीता गया है। नेक्स्ट जो आपका टॉप मोस्ट क्वेश्चन है कि 2023 में G20 बैठक के लिए भारत के शेरपा के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया था। तो जैसा कि आपको पता है कि 2023 का जो G20 बैठक हुआ था, ये आपका भारत देश में ही आयोजित किया गया था, और इसमें भारत के शेरपा के रूप में जो है ये अमिताभ कांत को जो वो नियुक्त किया गया था। तो अमिताभ कांत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपका 2021 में आपका जो G20 बैठक हुआ था ना, उसमें भारत के शेरपा के रूप में जो है ये आपके पीयूष गोयल को जो वो नियुक्त किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हु बिल्ट द कैलाश टेम्पल एट एलोरा, यानी एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो है ये किसने बनवाया था। और ये जो आपका यूके ट्रिपल एसएससी फॉरेस्ट गार्ड में जो ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए एलोरा में जो आपका प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है ना, इसे जो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा जो वो बनवाया गया था। तो कृष्ण प्रथम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कृष्ण प्रथम ये जो किस वंश से संबंधित है, तो ये आपके राष्ट्रकूट वंश से जो वो संबंधित है। इसके अलावा बात कर ले जो आपका एलोरा में जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है ये किस भगवान को समर्पित है। तो ये आपका भगवान शिव को समर्पित है। और ये जो आपका मंदिर जो है ये किस शैली में बनाया गया था। तो इस मंदिर को जो है ये आपका द्रविड़ शैली में जो वो बनाया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एलोरा में आपके कितने गुफाएं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए एलोरा में जो आपके टोटल 34 गुफाएं हैं, जिनमें हिंदू, बौद्ध, जैन गुफाएं मंदिर जो वो बने हुए हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आपका टॉप मोस्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि 1857 का विद्रोह मेरठ में कब शुरू हुआ था। और ये जो आपका यूकेपीएससी में आपका ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए 1857 का जो विद्रोह है ना, ये आपका मेरठ से कब शुरू हुआ था। तो ये आपका 10 मई से जो आपका शुरू हुआ था। तो 10 मई 1857 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और बात कर लीजिए जो आपका 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये किस कारण हुआ था। तो देखिए 1857 का जो विद्रोह था ना, ये आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है ये आपका पहला विद्रोह था। और ये जो पहला ही विद्रोह हुआ था ना, ये आपका मेरठ से जो वो शुरू किया गया था। और उस समय भारत का जो वासराय कौन था। तो देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का जो आपका वासराय था ना, ये आपका कैनिंग था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इन सबको लॉर्ड कहना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। कैनिंग जो था ना 1857 के विद्रोह के दौरान जो है ये आपका ब्रिटिश वासराय था। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह का जो मुख्य कारण क्या था। तो देखिए 1857 के विद्रोह का जो मुख्य कारण था ना, ये आपके चर्बी वाले कारतूस और सैन्य शिकायतों के मुद्दे पर जो ये आपका अधिक जो जोर है वो दिया गया था। और इसमें आपका जो है मार्च 1857 में बैरकपुर में एक सिपाही मंगल पांडे ने जो है कारतूस का उपयोग करने से जो वो इनकार कर दिया था और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर जो वो हमला किया था। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मंगल पांडे को जो है ये फांसी पर कब लटका दिया गया था। तो देखिए 8 अप्रैल 1857 को जो है मंगल पांडे को फांसी पर जो वो लटका दिया गया था। तो देखिए जाकिर हुसैन को जो है 1988 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इन्हें 2002 में जो है इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जाकिर हुसैन को जो है 2023 में जो है इन्हें आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है पद्म विभूषण से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपके जाकिर हुसैन है ना, ये आपके तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खां के जो वो बेटे हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान देते हैं। अब देखिए टीसीएस कोई भी एग्जाम लेता है तो आपका शास्त्रीय नृत्य से जो जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए कथकली की बात कर ले तो ये जो आपका केरल राज्य का जो एक शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक आपका कथकली होता है। तो देखिए संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार वर्तमान में आपके 8 शास्त्रीय नृत्यों को जो वो दर्जा दिया गया है। और वो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला आपका भरतनाट्यम जो कि सबसे पुराना आपका शास्त्रीय नृत्य है। और ये जो आपका भरतनाट्यम है आपका तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो ये आपका उत्तर पश्चिम और मध्य भारत जिसे आपका बेसिकली उत्तर प्रदेश राज्य का जो है ये आपका शास्त्रीय नृत्य है। कथकली आपको बता दिया। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी जो आपका उड़ीसा का, मणिपुरी जो आपका मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम जो आपका केरल का है, सत्रिया जो आपका सबसे नवीनतम असम राज्य का जो है ये आपका शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में आपका ये दिया है ना, ये तो मैंने संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार बताया क्वेश्चन अगर देना, ये आपका बांसुरी वाद्य यंत्र से है। तो बांसुरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए हरिप्रसाद चौरसिया को जो है 1992 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2000 ईस्वी में जो इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अन्य प्रसिद्ध वादक और वाद्य यंत्र की बात कर ले तो ये सारे जो आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से एग्जाम में जो आप प्रश्न बनते हैं आपके यहाँ पर, क्योंकि टीसीएस जो आपका इस प्रकार का प्रश्न जो वो जरूर पूछता है। तो आप एक और वीडियो को पॉज करके जो है आप ये जरूर देख कर जाइएगा। ऐसे मैं बता सकता हूँ लेकिन वीडियो आपको बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले क्वेश्चन यहाँ पर कि संविधान किस अनुच्छेद में जो है उपराष्ट्रपति का प्रावधान करता है, यानी भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये सॉरी उपराष्ट्रपति होगा, इसका जो प्रावधान है ना ये किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए भारत में एक राष्ट्रपति होगा, इसका जो प्रावधान है ना ये आपका अनुच्छेद 63 में जो वो किया गया है। तो अनुच्छेद 63 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं ना ये राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। तो ये पॉइंट भी है। तो देखिए अगर एशिया का सबसे बड़े ताजे पानी की झीलों में से एक अगर पूछा जाए तो ये आपका उलर झील है। और उलर झील जो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका जम्मू और कश्मीर के बांदीपुरा जिले में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपका जो ये जो टुलबुल परियोजना है ना ये आपका इसी झील के मुहाने पर जो वो स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि आपका विश्व का सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है ना ये कौन सी है, तो देखिए
विश्व का सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है ना, ये आपका कैस्पियन सागर है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है हर्षवर्धन के द्वारा जो वो नहीं लिखी गई थी। तो देखिए हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के अगर नाम देख ले तो देखिए रत्नावली, नागनंद और प्रियदर्शिका, ये सभी जो आपके है ना, ये हर्षवर्धन के द्वारा जो वो लिखे गए हैं। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया रहेगा। इसके अलावा जो भी चौथा ऑप्शन दिया रहे ना, वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। विश्व कप है ना, ये आपका 1983 में जो वो जीता गया था और उस समय भारत ने जो ये किस टीम को हराया था, तो उस समय जो वो वेस्ट इंडीज को हराया था। इसके अलावा बात कर ले भारत जो आपका पहला जो ओडीआई विश्व कप हुआ था ना, यानी जो पहला जो विश्व कप हुआ था उसका विजेता टीम कौन रहा था, तो ये आपका वेस्ट इंडीज देश रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपका 1983 में जो आपका पहली बार भारतीय क्रिकेट विश्व कप जीता था, तो उस समय जो भारत के कप्तान थे ये कौन थे, तो ये आपके कपिल देव थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इस टूर्नामेंट में 1983 में आपके सबसे ज्यादा जो विकेट है ना, ये आपका रोजर बिन्नी ने लिया था, जो कि सबसे ज्यादा 18 विकेट जो वो लिए थे। इसके अलावा बात कर लिए सेमीफाइनल और फाइनल में, दोनों में जो आपके मैन ऑफ द मैच रहे थे ना, ये आपके मोहिंदर अमरनाथ रहे थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय क्रिकेट, तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री 2023 में कौन थे। तो 2023 में पूछा गया कि कौन थे, तो एम के स्टालिन, ठीक है, एम के स्टालिन थे। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन थे, ठीक है। गवर्नर आर एन रवि थे, ठीक है। अगर नेक्स्ट एग्जाम पे गवर्नर पूछ लिया जाए तो आर एन रवि था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेंद्रा वर्मन एक किस वंश के थे। तो महेंद्रा वर्मन जो है ये किस वंश के थे, ये पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो महेंद्रा वर्मन एक किस वंश के थे, तो महेंद्रा वर्मन प्रथम 600 से 600 विष्णु का पुत्र था, उत्तराधिकारी था। वह जो पल्लव वंश का था वो महानतु शासक में था, ठीक है। पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु था, पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु था। और ये महेंद्र वर्मन जो था पल्लव वंश के था, पल्लव डायनेस्टी के, ठीक है। नेक्स्ट है गायिका लता मंगेशकर को 2001 में कौन से अवार्ड मिला है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी बहुत रिपीट करती है। तो गायिका लता मंगेशकर को जो है 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है, भारत रत्न से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खां 2001, बिस्मिल्लाह खां 2001 में इनको मिला था। अगर पूछता है कि बिस्मिल्लाह खां को कब मिला था, तो 2001 में मिला था भारत रत्न, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगा कर्नाटक संगीत में अपने विशेष योगदान के लिए एस सुब्बलक्ष्मी 1998 में मिला था। इनको जो सुब्बलक्ष्मी को जो 1998 में भारत रत्न मिला था, और बिस्मिल्लाह खान को भी 2001 में मिला था, और लता मंगेशकर को भी, ठीक है। और सुब्बलक्ष्मी को 1998 में मिला था भारत रत्न। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला एग्जाम पूछ सकता है। नेक्स्ट है 2021 टाइम मैगजीन के आंसर सबसे पॉपुलर इंडिया नरेंद्र मोदी। तो कौन है, तो नरेंद्र मोदी है, ठीक है, नरेंद्र मोदी, इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। लाइक शेयर करते जाए दोस्तों, ऐसे ही एनालिसिस पाने के लिए। नेक्स्ट था लठमार होली कहाँ मनाया जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों कि लठमार होली जो है कहाँ मनाया जाता है। तो लठमार होली उत्तर प्रदेश के मथुरा के आसपास के शहर बरसाना और नंदगांव में खेली जाती है, जिसमें लठमार होली होती है होली के दिन में, ठीक है। और नेक्स्ट है चरकुला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। तो चरकुला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में एक नृत्य है, ठीक है। नृत्य अगर पूछते तो ये है। और ये लठमार होली के दिन में खेला जाता है, फगुआ, जिसको फगुआ भी बोलते हैं, ठीक है। और चरकुला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला ये नृत्य है। तो ये सब सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आने वाले एग्जाम के लिए आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है काली मिट्टी किस पठार पर पाया जाता है। तो दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। काली मिट्टी जो है किस पठार पर पाया जाता है, तो दक्कन के पठार पर पाई जाती है काली मिट्टी। इसका राइट आंसर होगा दक्कन पठार, दक्कन के पठार, जो कि रेगुर होता है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अनुसार रीट जारी करता है। तो किस अनुच्छेद के द्वारा रीट जारी करता है, तो 226, इसका आंसर होगा 226। सुप्रीम कोर्ट है वो 32 के अंतर्गत आता है, 32 आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता कौन नहीं है। तो योग्यता कौन नहीं है ये पूछा गया था। तो एज फॉर जो 25 मेंबर्स ऑफ लोकसभा या राज्यसभा बहुमत दल का नेता, जो नेता होता है बहुमत दल का, तो वो जो प्रधानमंत्री बनने के योग्यता नहीं होता है, जो 25 एज का होता है।
था कि ए शॉर्ट एट हिस्ट्री माय ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड, ये जो है किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जो है आत्मकथा है। तो देखिए ए शॉर्ट एट हिस्ट्री ये जो है अभिनव बिंद्रा की जो है ऑटोबायोग्राफी है। तो अभिनव बिंद्रा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अभिनव बिंद्रा की बात कर ले तो ये जो आपका 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था ना, इसमें जो है 10 मीटर एयर राइफल में जो है ये भारत की तरफ से व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले जो है ये आपके पहले व्यक्ति थे। तो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत की तरफ से व्यक्तिगत में पहले स्वर्ण पदक जीतने वाले जो है पहले खिलाड़ी कौन थे। तो ये आपके अभिनव बिंद्रा थे और ये जो कब जीते थे तो 2008 के जो है बीजिंग ओलंपिक में जीते थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा टीसीएस के द्वारा जितने भी बायोग्राफी के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी को जो वो देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है कि द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये जो किसकी आत्मकथा है। तो ये जो आपके महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। हाउ आई बिकम ए हिंदू, ये जो पुस्तक है ना ये आपके सीताराम गोयल के द्वारा जो वो लिखा गया है। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री ये जो पुस्तक है ना ये आपके रोहित ब्रिजनाथ के द्वारा जो वो लिखा गया है। और ये जो है ए शॉर्ट एट हिस्ट्री ये जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो ये आपका अभिनव बिंद्रा की ऑटोबायोग्राफी है। प्लेइंग इट माय वे ये जो आपकी सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। द टेस्ट ऑफ माय लाइफ ये आपका युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। एस अगेंस्ट ओट्स ये जो आपका सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी है। द रेस ऑफ माय लाइफ ये जो आपका मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। द पंडित क्वीन ऑफ इंडिया एंड इंडियन वुमेन ये जो आपका फूलन देवी की जो ऑटोबायोग्राफी है। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन ये जो आपका इंदर कुमार गुजराल के द्वारा जो है इस पुस्तक को जब वो लिखा गया है। सिक्स मशीन की बात कर ले तो ये जो आपका क्रिस गेल की जो है ऑटोबायोग्राफी है। फ्रीडम इन एग्जाइल जो है ये आपके दलाई लामा की जो ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा कंट्रोवर्शियल यूट्स ये जो आपके शोएब अख्तर की जो है ऑटोबायोग्राफी है। फास्टर देन लाइटनिंग ये जो है उसेन बोल्ट की ऑटोबायोग्राफी है। माय स्टोरी की बात कर ले तो ये आपका कमला सुरैया का जो है ऑटोबायोग्राफी है। रोमांसिंग विथ लाइफ ये जो आपका पुस्तक है ना ये आपके देव आनंद के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हाल ही के एग्जाम में जो पीवी सिंधु की जो ऑटोबायोग्राफी पूछी गई थी यानी सेटलिंग टू द टॉप ये जो किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो देखिए सेटलिंग टू द टॉप ये जो आपका पीवी सिंधु की जो ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि मार्च 2022 में IRDAI यानी भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में जो है ये किसने कार्यभार जो वो संभाला है। तो देखिए मार्च 2022 में DAI के जो अध्यक्ष के रूप में जो है ये देवाशीष पांडा को जो वो नियुक्त किया गया है। तो देवाशीष पांडा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर IRDAI की बात कर ले तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। और IRDAI की जो स्थापना है ना ये आपके 1999 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है ये आपका हैदराबाद में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन की सीमा और आयु बढ़ाने का जो प्रस्ताव है ना ये किसने प्रस्तुत किया था। तो देखिए PFRDA के द्वारा जो है ये आपका अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन की सीमा और आयु बढ़ाने का जो प्रस्ताव है वो आपका प्रस्तुत किया गया था। और देखिए PFRDA का जो फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ये आपका पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण होता है। तो PFRDA आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अटल पेंशन योजना की बात कर ले तो अटल पेंशन योजना की जो शुरुआत है ना ये आपके 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था। और देखिए ये जो आपका अटल पेंशन योजना है ना ये ग्राहकों को जो है 1000 रुपए से 5000 रुपए तक की जो है निश्चित पेंशन जो वो प्रदान करती है। और इस योजना ने जो है स्वावलंबन योजना को जो है ये आपका प्रतिस्थापित जो वो किया था। और असंगठित क्षेत्रों में संबंधित श्रमिकों को बुढ़ापे की आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है इस योजना को जो स्थापित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि द डॉकयार्ड वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो है गोदीबाड़ा की जो खोज है ना ये कहां पर किया गया था। तो ये जो आपका रिपीटेड प्रश्न है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की गोदीबाड़ा की जो खोज है ना ये आपके लोथल में जो वो किया गया था। और लोथल जो ये कहां पर स्थित है तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। और किस नदी के तट पर स्थित है तो ये जो आपका भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो लोथल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में महान जो स्नानागार की जो खोज है ना ये कहां पर किया गया था। तो ये आपका मोहनजोदाड़ो में जो वो किया गया था। और सिंधु घाटी सभ्यता में अन्न के जो भंडार थे ये कहां पर खोजे गए थे। तो ये आपके हड़प्पा में खोजे गए थे। और हड़प्पा जो ये कहां पर है तो ये आपका पाकिस्तान में है। और किस नदी के तट पर स्थित है तो ये आपका रावी नदी के तट पर स्थित है। और हड़प्पा की जो खोज है ना ये आपका 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा जो है इसे खोजा गया था। इसके अलावा अगर मोहनजोदाड़ो की बात कर ले तो ये जो आपका पाकिस्तान में स्थित है। और किस नदी के तट पर स्थित है तो ये जो आपका सिंध नदी के तट पर स्थित है। और इसकी जो खोज है ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए 1922 में RD बनर्जी के द्वारा जो है सिंध के लरकाना जिले में जो है इसे खोजा गया था। और कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहनजोदाड़ो का जो अर्थ है वो क्या होता है। तो देखिए मोहनजोदाड़ो का जो अर्थ होता है ना वो आपका मृतकों का टीला होता है जिसे सिंध का जो है नकलीस्तान भी जो वो कहा जाता है। इसके अलावा अगर धौलावीरा की बात कर ले तो देखिए धौलावीरा जो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। और ये जो आपका लूनी नदी के तट पर स्थित है। और धौलावीरा की जो खोज है ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए धौलावीरा की जो खोज है ना ये कच्छ के रण में JP जोशी के द्वारा जो है इसे खोजा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि थाईपुसम एक धार्मिक त्योहार है जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका थाईपुसम जो त्योहार है ना, ये भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि थाईपुसम जो है ये किस भगवान को समर्पित है। तो ये आपके भगवान मुरुगा को जो है वो समर्पित है। और भगवान मुरुगा जो है ये कौन है, तो ये आपके शिव और पार्वती के जो वो पुत्र हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि सांबर झील जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए सांबर झील जो है ये आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। और ये जो आपका सांबर झील है ना, ये भारत के सबसे बड़े अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, यानी इनलैंड सॉल्ट वाटर। अगर पूछा जाए कि कौन सा भारत का सबसे बड़ा, तो ये आपका सांबर झील है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर बात करें भारत या फिर एशिया का सबसे बड़े खारे पानी की झील अगर पूछा जाए, ये तो आपका अंतर्देशीय खारे पानी की झील हो गया। अगर सबसे बड़े खारे पानी की झील अगर पूछा जाए सिर्फ, तो ये आपका चिल्का झील है। और चिल्का झील जो ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। और कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की लैगून झील जो है वो कौन सी है। तो ये आपका चिल्का। सबसे लंबी झील के बारे में पूछा जाए, तो देखिए भारत का जो सबसे लंबी झील है ना, ये आपका बिमनाड झील है जो कि आपका केरल राज्य में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि अनुच्छेद 171 का जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 171 की बात कर ले तो ये आपका राज्य में विधान परिषद के प्रावधान से संबंधित है। तो राज्य में विधान परिषद के प्रावधान आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अनुच्छेद 171 के अकॉर्डिंग आपका कहा गया है कि किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की जो कुल संख्या है ना, ये विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के जो है 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये जो आपका अनुच्छेद 171 में जो वो कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विच वाज द फर्स्ट मूवमेंट लेड बाय गांधी जी इन इंडिया, यानी भारत में गांधी जी के नेतृत्व में जो है पहला आंदोलन कौन सा था। तो देखिए भारत में गांधी जी के नेतृत्व में जो पहला आंदोलन था ना, ये आपका 1917 का चंपारण सत्याग्रह था, जो कि आपका बिहार के चंपारण जिले में किसान विद्रोह के लिए जो है गांधी जी के द्वारा जो इसका नेतृत्व जो वो किया गया था। और ये जो आपका गांधी जी के नेतृत्व में जो है पहला आंदोलन था। तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि रामनवमी का जो त्योहार है ना, ये आपके हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए रामनवमी का जो त्योहार है ना, ये आपके हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र के शुक्ल पक्ष के जो है ये आपके 9वें दिन को जो वो मनाया जाता है। तो चैत्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अगर बात कर ले तो ये जो आपका मार्च या अप्रैल में पड़ता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और रामनवमी में जो है ये किस प्रकार का त्योहार है, तो ये आपका एक हिंदू त्योहार है जो भगवान राम के जन्म के जश्न के रूप में जो है इस त्योहार को जो वो मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गैम्बिट, बिशप और चेकमेट जो शब्द है ना, ये किस खेल से जुड़े हैं। सिर्फ आपका चेकमेट के बारे में ही पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका चेकमेट जो शब्द है ना, ये आपके शतरंज यानी चेस खेल से संबंधित है। और इसके अलावा गैम्बिट और बिशप भी जो है ये आपके चेस खेल से संबंधित है। तो शतरंज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विथ विच स्पोर्ट इज मुरुगप्पा गोल्ड कप एसोसिएटेड, यानी मुरुगप्पा गोल्ड कप जो है ये आपके किस खेल से संबंधित है। तो देखिए मुरुगप्पा गोल्ड कप की बात कर ले तो ये आपका हॉकी खेल से संबंधित है। हॉकी का जो है एक कप है, तो हॉकी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा हॉकी के अन्य कप और ट्रॉफी की अगर बात कर ले तो देखिए वैक्टन कप, नेहरू ट्रॉफी, स्टैनली कप, आगा खान कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, ये सभी जो आपके हॉकी के जो ट्रॉफी और कप हैं। इसके अलावा अगर गोल्फ की बात कर ले तो देखिए राइडर कप, वाकर कप, कनाडा कप, इसके अलावा एंस्टोहावर कप, ये सभी जो आपके गोल्फ के जो है वो कप है। वहीं अगर क्रिकेट की बात कर ले तो क्रिकेट में आपके रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, एसएस कप और वर्ल्ड कप, गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी, ये सभी जो आपके है ना ये आपके क्रिकेट के ट्रॉफीज या फिर कप है। इसके अलावा अगर बैडमिंटन की बात कर ले तो बैडमिंटन में आपका थॉमस कप, उबेर कप, यूरोपियन कप, इसके अलावा मलेशियन कप, हरिलीला कप, ये सभी जो आपके बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि भारत का संविधान ये जो कब लागू किया गया था। किसी बच्चे ने बताया कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था। तो देखिए मैं आपको दोनों बता देता हूँ कि भारत का जो संविधान है ना ये आपके 26 नवंबर 1949 को जो है वो अपनाया गया था। तो अगर अपनाया गया पूछा गया था तो 26 नवंबर 1949 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर लागू के बारे में पूछा गया था तो देखिए भारत का जो संविधान है ना ये आपके 26 जनवरी 1950 को जो वो लागू किया गया था। तो लागू में 26 जनवरी 1950 आपका करेक्ट आंसर होगा। और अपनाया में जो आपका 26 नवंबर 1949 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के संविधान बनने में जो कितना समय लगा था। तो देखिए भारत के संविधान के निर्माण में जो है ये आपका 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि इबन बतूता जो है किस देश से भारत आया था। तो देखिए इबन बतूता जो कि आपका एक मुस्लिम यात्री था जो कि मोरक्को से भारत आया था। तो मोरक्को आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इबन बतूता जो है किसके शासन काल के दौरान जो है ये भारत आया था। तो देखिए इबन बतूता जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के दौरान जो है ये आपका भारत आया था। और इबन बतूता के द्वारा जो एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखा गया था जिसका नाम जो है वो रिहला था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि रिहला नामक जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये आपका इबन बतूता के द्वारा जो है वो लिखा गया था। इसके अलावा अल बरूनी के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए अल बरूनी जो है ये कहां से आया था। तो ये आपका उज्बेकिस्तान से जो वो आया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लाई हरोबा जो नृत्य है ना, ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए लाई हरोबा नृत्य की बात कर ले तो ये जो आपका मणिपुर राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लाई हरोबा जो है ये आपका मणिपुर राज्य का एक उत्सव भी है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो मणिपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मणिपुर राज्य के अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए डोल चोलम, थांगटा, लाई हरोबा, पुंग चोलोम, खावा थाईबी, नुपा नृत्य, रासलीला, ये सभी जो आपके मणिपुर राज्य के जो है अन्य लोक नृत्य हैं। और देखिए मैं आपको बता दूं कि राज्य के लोक नृत्य से जो है आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अन्य राज्य के अगर लोक नृत्य की बात कर ले तो सबसे पहले अगर हम लोग आंध्र प्रदेश की बात कर ले तो आंध्र प्रदेश का जो एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपका कुचिपुड़ी है। इसके अलावा अगर लोक नृत्य की बात कर ले तो वीरा नाट्यम, बूटा बुमलू, भाम कल्पम, तपेता गुल्लू, इसके अलावा दप्पू, इसके अलावा थिंगसा, कोल अटम, ये सभी जो आपके आंध्र प्रदेश राज्य के लोक नृत्य है। वहीं अगर असम राज्य की बात कर ले तो देखिए बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारस, काली गोपाल, बगुरम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, कोनोई झुमुरा, होबन जनाई, ये सभी जो आपके असम राज्य के लोक नृत्य है। बिहार की बात कर ले तो देखिए जाट जतीन, पनवरिया, विदेशिया, कजारी, ये सभी जो आपके बिहार राज्य के लोक नृत्य हैं। गुजरात में आपका गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, जूरन, भवई, ये सभी जो आपके गुजरात राज्य के लोक नृत्य हैं। हरियाणा की बात कर ले तो झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, जागोर, ये सभी हरियाणा के लोक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश में आपका झोरा, झाली, छारही, दामन, छपेली, महासू, नटी और डांगी, ये सभी हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य है। जम्मू कश्मीर की बात कर ले तो देखिए रऊफ, हिकत, मंदजात, कुद डांडी नाच, ये आपके जम्मू कश्मीर के हैं। कर्नाटक में आपका यक्षगान, हुटारी, सुग्गी, कुनीथा, करगा और लांबी, ये सभी जो आपके कर्नाटक राज्य के लोक नृत्य हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र का पूछा जाता है तो देखिए लावनी, इसके अलावा डिंडी, काला, दही कला, दशावतार, ये सभी आपके महाराष्ट्र राज्य के लोक नृत्य हैं। उड़ीसा में आपका गोटी पुआ, छाऊ, घुमुरा, रणप्पा, संबलपुरी नृत्य, ये आपके उड़ीसा के लोक नृत्य है। पश्चिम बंगाल में आपका लाठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, बाउल, छाऊ, संथाली डांस, ये आपके पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य है। पंजाब में आपका भांगड़ा, गिद्दा, धप, धामल, डंकारा, ये आपके पंजाब के लोक नृत्य है। राजस्थान के लोक नृत्य की बात कर ले तो घूमर, गणगौर, झूलन लीला, कालबेलिया और छरी, ये सभी आपके राजस्थान राज्य के लोक नृत्य है। तो ये सभी राज्यों का जो आपको लोक नृत्य का पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, आप वहां से जो वो जरूर ज्वाइन कर ली। रिकेट्स इज काउज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, यानी रिकेट्स रोग जो है ये किसकी कमी के कारण होता है? तो देखिए ये जो आपका रिकेट्स रोग होता है ना, जनरली ये बच्चों में होता है और ये जो आपका विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो विटामिन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले विटामिन डी का जो रासायनिक नाम एग्जाम में पूछा जाता है तो देखिए विटामिन डी का जो रासायनिक नाम यानी जो केमिकल नेम होता है ना, ये कैल्सीफेरोल होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहता है कि डाइजेशन इन स्टोमिच फ्रॉम विच ग्लैंड, यानी पेट में पाचन की जो महत्वपूर्ण भूमिका है ना, ये कौन सी ग्रंथि निभाती है? तो देखिए पेट में पाचन की जो महत्वपूर्ण भूमिका है ना, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो निभाता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि इंट्रोड्यूस द सिविल सर्विसेज टू इंडिया, यानी भारत में सिविल सेवा की जो शुरुआत है ना, ये किसके द्वारा जो वो किया गया था? तो देखिए भारत में सिविल सेवा की जो शुरुआत है ना, ये कार्नवालिस के द्वारा जो वो किया गया था, यानी कार्नवालिस ने जो है भारत में सिविल सेवा की शुरुआत जो वो किए थे। तो कार्नवालिस आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाए कि सिविल सेवा की जो नींव है ना, ये किसने रखी थी? तो देखिए वारेन हेस्टिंग्स ने जो है ब्रिटिश राज के दौरान सिविल सेवा की जो वो नींव रखी थी और इसके बाद जो है कार्नवालिस ने इसमें कुछ सुधार लाते हुए जो है इसका आधुनिकीकरण जो वो किया था और इसे जो वो पुनर्गठित जो वो किया था। इसलिए कार्नवालिस को जो है भारत में सिविल सेवा के जनक के तौर पे भी जो है ये जाना जाता है। तो एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनता है कि भारत में सिविल सेवा के जनक के तौर पे जो है ये किसे जाना जाता है? तो ये आपके कार्नवालिस को जो है वो जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे यहाँ पर था कि शाहजहां के बाद मुगल शासक जो है ये कौन बना था? तो देखिए मुगल वंश की जो स्थापना है ना, ये किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए 1526 में जो आपका प्रथम जो युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें जो है बाबर जो वो विजयी रहा था और बाबर ने जो है मुगल की जो वो स्थापना की थी और कब किए थे? तो 1526 में किए थे। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। और मुगल के जो पहले शासक थे ये आपके बाबर थे, जिनका शासनकाल जो है ये 1526 से लेकर 1530 तक रहा था। उसके बाद हुमायूं जो है इसके शासक बने थे, जिनका अगर शासनकाल की बात कर ले तो यहाँ पर जो है 1530 से 40 से लेकर जो है 1555 से 56 तक जो है इनका शासनकाल रहा था। उसके बाद अकबर जो है ये आपके मुगल के जो वो शासक बने थे। उसके बाद जहांगीर जो वो बने थे। उसके बाद आपके शाहजहां बने थे और शाहजहां के बाद जो है मुगल शासक पूछा गया था। तो देखिए शाहजहां के बाद जो आपके मुगल शासक बने थे ना, ये औरंगजेब बने थे। तो औरंगजेब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और औरंगजेब का जो शासनकाल है ये 1658 से लेकर जो 1707 तक रहा था। इसके बाद बहादुर शाह प्रथम जो है ये आपके मुगल शासक बने थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि हु इज द ऑथर ऑफ सेक्रेड गेम्स, यानी जो ये आपका सेक्रेड गेम्स है जो कि आपका एक उपन्यास है, इसे जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय अमेरिकी लेखक विक्रम चंद्रा के द्वारा जो है सेक्रेड गेम्स जो है ये पुस्तक जो है वो लिखा गया था। तो विक्रम चंद्रा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर लीजिए जो आपका सेक्रेड गेम्स जो उपन्यास है ये कब प्रकाशित हुआ था? तो इसे आपका 2006 में जो है प्रकाशित किया गया था। तो
ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि वेयर इज द श्रीहरिकोटा आइसलैंड लोकेटेड, यानी जो आपका श्रीहरिकोटा जो द्वीप है ना, ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए श्रीहरिकोटा द्वीप की बात कर ले तो ये आपका आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका श्रीहरिकोटा द्वीप है ना, ये बंगाल की खाड़ी से जो है पुलिकट झील को जो वो अलग करता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि विष्णु गोविंद जोग ये जो किस वाद्य यंत्र के वादक थे। तो देखिए विष्णु गोविंद जोग की बात कर ले तो ये जो आपके वायलिन वादक थे। तो वायलिन वादक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके संगीतकार और वाद्य यंत्र भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे। तो देखिए भारत रत्न पाने वाले जो पहले संगीतकार थे ना, ये MS सुब्बुलक्ष्मी थी और इन्हें जो है 1998 यहाँ पर कर लीजिएगा, 1998 में जो है भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था और ये जो आपके कर्नाटक गायिका से जो वो संबंधित है। इसके अलावा पंडित रविशंकर को 1999 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये जो आपके सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खान को जो 2001 में जो आपका भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये जो आपके शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित है। पंडित भीमसेन जोशी की बात कर ले तो इन्हें जो है 2009 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा वाद्य यंत्र के अन्य प्रमुख कलाकारों की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी, इनका जो संबंध है ना, ये आपके संतूर वाद्य यंत्र से है। हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष, इनका जो संबंध है ना, ये आपके वासुरी वाद्य यंत्र से है। तबला वादक की बात कर ले तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके तबला वाद्य यंत्र से। सरोद वाद्य यंत्र की बात कर ले तो देखिए अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, इनका जो संबंध है ये आपके सरोद वाद्य यंत्र से है। बिस्मिल्लाह खान, कृष्णाराम चौधरी, अली अहमद हुसैन, इनका जो संबंध है ना, ये आपके शहनाई वादक से है। पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, इनका जो संबंध है ये आपके सितार वाद्य यंत्र से है। शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, इनका जो संबंध है ना, ये आपके सारंगी वाद्य यंत्र से है। वीणा वादक की बात कर ले तो देखिए जिया मोहिउद्दीन डागर, अयन गिरी श्याम सुंदरम, दुरई स्वामी अयंकर, इनका जो संबंध है ये आपके वीणा वाद्य यंत्र से है। रुद्र वीणा की बात कर ले तो असद अली खान का जो संबंध है ये आपके रुद्र वीणा से है। मोहन वीणा की बात कर ले तो देखिए पंडित विश्व मोहन भट्ट, जिन्हें मोहन वीणा के आविष्कारक के तौर पे भी जो वो जाना जाता है, इनका जो संबंध है ये आपके मोहन वीणा से है। वायलिन वादक की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए सुश्री गोपाल कृष्ण, श्रीमती M राजम, NR मुरलीधरन, S चंद्रशेखरन, VG जोग, इसके अलावा लालगुड़ी जयरामन, इनका जो संबंध है ये आपके वायलिन वादक से। तो देखिए अगर मेरा एक्स्ट्रा फैक्ट आप डेली देखते होंगे तो आप ये आंसर इजीली टिक किए होंगे, क्योंकि मैंने आपको VG जोग के बारे में बताया था, यानी विष्णु गोविंद जोग के बारे में बताया था, जो कि आपके एक वायलिन वादक है। घटम की बात कर ले तो देखिए TH विनायक राम, EM सुब्रमण्यम, इनका जो संबंध है आपके घटम से है। मृदंगम में आपके KB प्रसाद, MV राजा रॉय, उमल्यापुरम शिवरामन, इनका जो संबंध है आपके मृदंगम से है। मैंडोलिन की बात कर ले तो U श्रीनिवास का जो संबंध है आपके मैंडोलिन से है। तोताराम शर्मा का जो संबंध है ना, ये आपके पखावाज से है। अन्नपूर्णा देवी का अगर पूछा जाए तो देखिए अन्नपूर्णा देवी का जो संबंध है ये आपके सुरबहार से है। ब्रजभूषण काबरा का जो संबंध है ना, ये आपके गिटार वाद्य यंत्र से है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि जब श्रमिक नए रोजगार की तलाश करते हैं या फिर पुरानी नौकरी छोड़कर नई नौकरी में जाते हैं तो ऐसी बेरोजगारी को जो है किस प्रकार की बेरोजगारी जो वो कहा जाता है। तो सीधा साधा मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी घर्षणात्मक बेरोजगारी का जो डेफिनेशन जो वो पूछा गया था। तो देखिए जब जो वर्कर होते हैं ना, ये नए रोजगार की तलाश करते हैं या फिर पुरानी नौकरी छोड़कर नई नौकरी में जाते हैं तो ऐसी बेरोजगारी को जो है ये आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी घर्षणात्मक बेरोजगारी जो वो कहा जाता है। तो घर्षणात्मक बेरोजगारी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि इन विच स्टेट, यहाँ पे स्टेट नहीं सिटी पूछा गया था। इन द एगेरा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, यानी एगेरा जो त्योहार है ना, ये किस सिटी में जो है ये मनाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एगेरा जो है ये भारत के फसल त्योहारों में से एक है, जिसे मुंबई के लोगों द्वारा जो है बड़े उत्साह के साथ जो इसे मनाया जाता है। और ये जो आपका मुंबई, थाने, रायगढ़ और वसई क्षेत्र में जो है अक्टूबर के पहले रविवार को जो है इस त्योहार को जो है वो मनाया जाता है। तो मुंबई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर स्टेट पूछा गया था तो फिर महाराष्ट्र जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप था कि मेगास्थनीज जो है ये किसके राजदूत थे। तो देखिए मेगास्थनीज की बात कर ले तो ये जो आपका यूनान का जो है एक राजदूत था और इसे जो है सेल्यूकस निकेटर ने जो है किसके दरबार में जो है वो भेजा था। तो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा मेगास्थनीज को जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो वो भेजा गया था। तो ये जो है किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस का जो ये राजदूत था। तो सेल्यूकस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मेगास्थनीज के द्वारा ही जो है ये आपका जो फेमस पुस्तक है ना, इंडिका नामक पुस्तक, ये जो आपका मेगास्थनीज के द्वारा ही जो है इसे लिखा गया था।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कौन से दो देशों को जो है मैकमोहन रेखा जो वो अलग करता है। तो देखिए मैकमोहन रेखा की बात कर ले तो ये जो आपका भारत और चीन देश को जो है ये अलग करता है, तो भारत और चीन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत चीन के साथ जो है दूसरी सबसे लंबी सीमा साझा जो वो करता है। भारत के साथ सबसे लंबी जो सीमा साझा करता है ना ये आपका बांग्लादेश करता है। इसके बाद जो आपका चीन देश जो वो करता है, तो ये पॉइंट भी जो है वो आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा चीन भारत के कितने राज्य जो है चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो देखिए भारत के टोटल 4 राज्य जो है चीन देश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये 4 राज्य जो है चीन के साथ जो है अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले अन्य अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में, जैसे कि रेड क्लिफ रेखा के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए ये जो आपका रेड क्लिफ रेखा है ना ये भारत और पाकिस्तान को जो है आपस में अलग करता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। मेडिसन रेखा की बात कर ले तो देखिए मेडिसन रेखा जो है ये अमेरिका और कनाडा देश को जो है आपस में अलग करता है। इसके अलावा अगर मेनरीन रेखा के बारे में पूछा जाए तो देखिए मेनरीन जो रेखा है ना ये आपके फिनलैंड और रूस देश को जो है आपस में अलग करता है। मैगिनाट रेखा के बारे में पूछा जाए तो देखिए मैगिनाट रेखा जो है ये फ्रांस और जर्मनी देश को जो है आपस में अलग करता है। हिडनबर्ग रेखा के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो देखिए हिडनबर्ग रेखा जो है ये जर्मनी देश को पोलैंड से जो है आपस में अलग करता है। इसके अलावा डुरंड रेखा की बात कर ले तो देखिए डुरंड रेखा जो है ये आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश को जो है आपस में अलग करता है। 24वीं समानांतर रेखा के बारे में पूछा जाए तो ये आपके भारत और पाकिस्तान देश को जो है आपस में अलग करता है। 38वीं समानांतर रेखा जो है ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को जो है आपस में अलग करता है। 49वीं जो समानांतर रेखा है ना ये अमेरिका को कनाडा से जो है आपस में अलग करता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था ना ये कौन था, तो देखिए बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था ये वारेन हेस्टिंग था, तो वारेन हेस्टिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल ये जो है कब से कब तक रहा था, तो ये आपका 1773 से लेकर जो है 1785 तक रहा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वारेन हेस्टिंग के शासनकाल के दौरान ही जो है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट जैसे महत्वपूर्ण अधिनियम भी जो है ये आपके वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान ही जो है ये आपके पारित किए गए थे। इसके अलावा वारेन हेस्टिंग जो है मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए जो है 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना भी जो है वो किया गया था। किसके द्वारा, तो ये आपका वारेन हेस्टिंग के द्वारा जो वो किया गया था और इसी ने जो है क्लाइव की जो दोहरी सरकारी जो प्रणाली था ना वो समाप्त कर दिया था, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। अगर आपका भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाए तो देखिए भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था ना ये आपका विलियम बेंटिक था, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार अधिनियम जो आपका 1858 में हुआ था ना, भारत सरकार अधिनियम 1858 का, इसमें जो है भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर जो है ये आपका भारत का वासराय कर दिया गया था। और भारत का अगर पहला वासराय पूछा जाए कि कौन था, तो देखिए भारत का जो पहला वासराय था ना ये आपका कैनिंग था। इसका नाम आपको ध्यान में रखना है कि कैनिंग जो था ये भारत का पहला जो है वो वासराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वित्त आयोग का गठन एक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की संख्या के साथ जो है ये किया जाता है, यानी वित्त आयोग में जो है ये कितने मेंबर का जो वो गठन किया जाता है। तो देखिए वित्त आयोग में जो है हर 5 साल में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति है वो की जाती है। यानी वित्त आयोग में कितने मेंबर्स होते हैं, तो 5 मेंबर्स होते हैं, जिनमें आपका एक जो होता है वो अध्यक्ष होता है और 4 जो होता है वो आपके अन्य सदस्य होते हैं, तो 5 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो ये आपका अनुच्छेद 280 है और अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का जो गठन है वो करते हैं और इनका जो गठन है ना ये भारत की केंद्र सरकार और व्यक्तिगत राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को जो है परिभाषित करने के लिए जो है वित्त आयोग का गठन जो है वो किया जाता है। इसके अलावा अगर भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो देखिए भारत के पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे ना ये आपके केसी नियोगी थे। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे ये आपके श्री NK सिंह थे। और वर्तमान में जो आपका वित्त आयोग जो चल रहा है वो 16वां वित्त आयोग चल रहा है और इनके जो अध्यक्ष हैं ये कौन है, तो ये आपके अरविंद पनगड़िया हैं, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपके अरविंद पनगड़िया थे ना ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी थे, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे था कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये जो किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो देखिए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये जो है नेल्सन मंडेला की जो है ये आत्मकथा है, तो नेल्सन मंडेला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेल्सन मंडेला जो थे ये आपके दक्षिण अफ्रीका के जो है एक राजनीतिक नेता थे और इन्हें जो है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्र के पिता के रूप में भी जो है इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन के लिए भी जो है ये आपके सुप्रसिद्ध में भी जो है वो कार्य किए थे। इसके अलावा नेल्सन मंडेला को जो है 1990 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी जो वो सम्मानित किया गया था और 1992 में जो इन्हें पाकिस्तान ने उन्हें निशाने पाकिस्तान से भी जो वो सम्मानित किया गया था और इन्हें 1993 में जो है नोबेल शांति पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो इतने पॉइंट जो है आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल, यहाँ पर जो है क्वेश्चन में नहीं है पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो रबी फसल होता है ना ये आपके सर्दियों की शुरुआत से जो ये आपका शुरू होता है और गर्मियों के शुरुआत तक जो ये आपका जारी रहता है। यानी जो आपके रबी की फसल
फसल जो है कब बोया जाता है, तो ये आपका अक्टूबर दिसंबर में जो है इसे बोया जाता है। और अप्रैल जून के महीने में जो है रबी की फसल को जो है वो काट लिया जाता है। और रबी की फसल में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, तो ये आपके गेहूं, जौ, चना और तिलहन, ये सभी जो आपके रबी के फसल हैं। तो ऑप्शन में आपका गेहूं और इसके अलावा जौ दिया गया था। इसके अलावा सरसों भी जो है ये आपका रबी की फसल है, तो सरसों भी दिया गया था। इसके अलावा एक ऑप्शन जो था वो आपका खीरा दिया गया था। तो देखिए खीरा जो है ना ये आपका जायद की फसल है, ना कि आपका रबी की फसल है। तो खीरा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर खरीफ फसल की बात कर ले तो खरीफ फसल को जो है ये आपका जून जुलाई के महीने में जो इसे बोया जाता है। और इस फसल को जो है अधिक तापमान के साथ आर्द्रता तथा शुष्क वातावरण की भी जो आवश्यकता होती है। और ये जो फसल है ना अक्टूबर के माह तक तैयार हो जाता है और इसे जो है नवंबर के महीने में जो वो काट लिया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और खरीफ की फसल में जो आपके कौन कौन से फसल आ जाते हैं, तो देखिए चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, इसके अलावा